फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेक्शन कैसे मिलेगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरी चीज़, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है CGL एग्जाम में, CHSL एग्जाम में, तो कोर्स भी कंप्लीट करना है और अच्छे से सब कुछ बताना भी है। आज की जो क्लास है उसमें हम 2 थीटा वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे और आप पूरी सीरीज को देखा करो, लाइक ट्रिगो फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट तक देखोगे तो सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ फॉर्मूले क्लास के बीच में नहीं, क्वेश्चन के बीच में याद आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 100% सारी चीज़ें आपको करा दी जाए और लास्ट की जो वीडियो होती है उसमें अगर कुछ भी बचा होता है उस टॉपिक से रिलेटेड तो वो मैं करवा देता हूँ। इसके बाद अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें 2 थीटा यानी कि ट्वाइस एंगल वाला फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा के कुल कितने फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो आप स्टार बैच वाली कॉपी उठा लो और इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, मैं बता दूं क्वेश्चंस का ही पीडीएफ दे पाऊंगा इस बार, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है और इसको टाइप करना तो वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब या तो क्लास रिकॉर्ड करूँ या तो टाइप करूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके नोटबुक में होनी चाहिए। पीडीएफ से मुझे पता है आज तक ना किसी की पढ़ाई हुई है और ना होगी। बस आप ध्यान रखना कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट मैंने बुक बता रखी है, अगर प्रैक्टिस कर लोगे बुक से तो आप कोशिश करो ना कि बुक से बुक रखो एटलीस्ट एक, प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स का पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखा है या कहीं से भी आपको मिल जाए, बुक ले लो या प्रिंट आउट निकाल लो, कैसे भी करके पीडीएफ ना रखो, बार बार फोन ना छुओ, ठीक है, या लैपटॉप ना छुओ। अब आज हम करने वाले हैं साइन 2 थीटा के कुल कितने फॉर्मूले होते हैं, कॉस 2 थीटा के कौन से फॉर्मूले होते हैं, टेन 2 थीटा, ये आगे ट्रिगो में यूज भी होगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और कई बार सिंप्लीफिकेशन में यानी सिंप्लीफाई करना होता है ट्रिगो को, तो वहाँ पे भी इनके फॉर्मूलों का यूज होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और एक दो चीज़ और भी ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि क्लास में मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा टाइम किल हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे लोगों को जय हिंद, सारे लोग एक बार जय हिंद लिखेंगे फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सारे लोग अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दो 2 थीटा यानी ट्वाइस द एंगल। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आते हैं साइन भैया। साइन भैया कहते हैं कि साइन 2 थीटा के कुल कितने फॉर्मूले। 2 थीटा बेसिकली मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता। साइन स्क्वायर थीटा मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन 2 थीटा मतलब होता है एंगल का दूना। एंगल का दूना यानी कि साइन 60 को अगर हम लिखें तो साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 × 30, क्या लिख सकते हैं, 2 × 30 डिग्री, ठीक है, साइन 2 × 30 डिग्री। और अगर साइन स्क्वायर 30 होता है तो वो कुछ अलग होता है, देख सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है यानी √3/2 होती है। साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा यहाँ पे एंगल का ट्वाइस होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है साइन थीटा का साइन थीटा में, इतनी सी चीज़ होती है। हम पढ़ने वाले हैं साइन 2 थीटा, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, साइन 2 थीटा। लिखो साइन 2 थीटा के कौन से फॉर्मूले होते हैं। देखो साइन 2 थीटा यानी थीटा कोई एंगल है उसका ट्वाइस बात की गई, साइन के 2 थीटा की वैल्यू पूछी गई। देखो साइन 2 थीटा के बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है 2 × sin θ × cos θ, यानी एंगल का आधा यानी ये वाला एंगल जिसका दूना था, तो साइन 2 थीटा हो गया 2 sin θ × cos θ, या फिर हम कह सकते हैं 2 tan θ अपॉन 1 + tan²θ। ये दो फॉर्मूले होते हैं साइन 2 थीटा। आपने कहा ये फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा ये पेरेंट फार्मूला, लिख लो, ये पापा फार्मूला है, मम्मी फार्मूला, यानी इसी से इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हुआ। आपने कहा कैसे, मैंने कहा देखो 2 tan θ अपॉन 1 + tan² को अगर हम तोड़ें तो हो जाएगा 2 sin θ अपॉन cos θ, और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर आपने पढ़ी होगी तो 1 + tan² क्या होता है, sec² θ, sec² को 1/cos² लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब देखो इसी वजह से मैं लिंक करके पढ़ाता हूँ कि क्लास आप अब अगर आपको नहीं पता 1 + tan² sec² होता है तो इसके लिए आपने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपने पढ़ोगे sec² माइनस tan² इज इक्वल टू 1, तो sec² हो जाता है वहाँ से 1 + tan², वही हमने यूज किया। कॉस थीटा से इसकी पावर कट गई, क्योंकि cos² cos θ इंटू cos θ। अब ये वाला cos θ ऊपर चला जाएगा यानी ये हो जाएगा 2 sin θ cos θ। बोलो क्लियर। तो वही चीज़ लिखी गई है बस दूसरे फॉर्म में, यानी अगर आपको tan दिया गया और sin 2 थीटा की वैल्यू पूछी गई तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और अगर आपको sin θ या cos θ में से कोई सा दिया गया है तो 2 sin θ cos θ निकाल लेंगे। बोलो क्लियर है। अब अगर मैं पूछूं कि tan θ बराबर मान लो 1, यानी थीटा बराबर 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश। तो अगर मैं पूछूं साइन 2 थीटा यानी साइन 90, वैल्यू 1 हो जाएगी।
और अगर फॉर्मूले से करने जाओगे तो 2 tan थीटा यानी 2 × 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 1 + 1, तो 2/2 यानी इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप चाहे फॉर्मूले से करें चाहे इससे करें, बात एक ही होगी। अब थीटा बराबर 45 तो चाहे इस फॉर्मूले में रख दो, 2 × sin 45 1/√2 और गुणे cos 45 1/√2, √2 हो जाएगा, कट जाएगा, उत्तर 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको tan थीटा दिया जाएगा, अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू थी कि थीटा ही निकल आया। अगर कई बार क्या होगा कि थीटा की वैल्यू नहीं निकलेगी, लाइक एसएससी पागल थोड़ी है कि एसएससी मूर्ख थोड़ी है कि वो आपको ऐसी वैल्यू देगी कि tan थीटा = 1 तो sin 2 थीटा निकालो, है ना। क्योंकि वो जमाना लद गया, अभी वो जमाना बहुत पुराना हो गया कि जब भी थीटा की वैल्यू आप सीधे निकाल लेते थे। अब देखो क्या करती है एसएससी ने कहा कि भैया tan थीटा मैंने ले लिया 4/3, अब आप निकालो sin 2 थीटा। आपने कहा कोई बात नहीं गुरु, अगर tan थीटा बराबर 4/3 है, sin 2 थीटा आप पूछ रहे हो तो मुझे फॉर्मूला पता है। मैंने कहा कौन सा? आपने कहा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला। पता है नहीं पता? सबको पता है, अभी मैंने बताया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी, यानी 2 × 4/3 अपॉन 1 + 4/3 का स्क्वायर यानी 16/9, यानी 2 × 4/3 8/3। नीचे हर बराबर करोगे तो 9 16 25/9 हो जाएगा। 3 से ये 3 कटा, 3 ऊपर चला जाएगा यानी 24/25 आपका उत्तर हो जाएगा। आपने कहा अगर ऐसे ना निकालना चाहूँ तो, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप एक ट्रायंगल बनाओ। ये ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं, ये सब आपको एग्जाम में ट्रायंगल नहीं बना। आप देखो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बराबर होता है अंडर रूट, या पाइथागोरस से अगर हम बात करें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो वहाँ से 4 और 3 का ट्रिपलेट 5, ये ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, कुछ बेसिक ट्रिपलेट तो याद ही होने चाहिए, ठीक है। जैसे 35 37 और 12 होता है, ठीक है, 4 3 5 8 6 और 10 होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना। अब देखो h बराबर 5 आ गया, तो हम यहाँ से साइन थीटा कह सकते हैं, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा 4/5। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा 3/5। अब साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला और पता है, 2 sin थीटा × कॉस थीटा। होता है नहीं होता? आपने कहा होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 2 × 4/5 × 3/5, तो 2 चौको 8 × 24 बटे 5 × 25। तो आप चाहे इस मेथड से निकालें चाहे इस फॉर्मूले से निकालें, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा वाले से, चाहे sin 2 थीटा वाले फॉर्मूले से निकालें कि 2 sin थीटा × कॉस थीटा होता है। बोलो क्लियर हो गया? अगर आपको ये पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए, तो sin 2 थीटा आप निकाल लोगे। अच्छा, अब यहाँ से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बनेंगी जो होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप ध्यान रखना, sin थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर होल स्क्वायर पूछा जाए तो ये रिजल्ट ही याद रखना। देखो sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा, a + b का होल स्क्वायर लगा दो तो a² + b² यानी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 sin थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, या 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो ये रिजल्ट भी आप याद रखना कि 1 + sin 2 थीटा होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मान लो थीटा बराबर आपको दे दिया है 45, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कह दोगे 45 दूना 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 1 2 हो जाएगा। अब इससे निकालते तो कैसे आता? आप कहेंगे 1/√2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। अब 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा? 2/√2 यानी कि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो आप ये रिजल्ट याद रखना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 + sin 2 थीटा। अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस टाइम ज़्यादा किल होगा, तो टाइम बचाने के लिए ये आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, कोई पूछे कि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला आया वो आया कहाँ से? कोई पूछ भी तो सकता है कि साइन 2 थीटा गुरु का आया कहाँ से, ये कहाँ से आया जो 2 sin थीटा कॉस थीटा? जैसे आपने कहा कि ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा × कॉस थीटा, ये आया कहाँ से? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक फॉर्मूला इससे पहले पढ़ाया था कि sin a + b क्या होता है, बताया था नहीं बताया था? sin a + b cos a + b tan a + b। आपने कहा sin a + b क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। होता है नहीं होता? आपने कहा बिल्कुल होता है, cos a sin b। मैंने कहा एक बात बताओ गुरु, अगर साइन 2 थीटा को हम लिखे साइन थीटा प्लस थीटा, यानी ए और बी दोनों की जगह पे थीटा लिख दे, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। यही तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब चाहे साइन थीटा कॉस थीटा लिखो चाहे कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों बराबर है। चाहे a × b लिखो चाहे b × a लिखो, बात बराबर है। तो साइन थीटा कॉस थीटा को हम कॉस थीटा साइन थीटा, या कॉस थीटा साइन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। यानी ये भी लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा,
दोनों जुड़ के 2 sin थीटा cos थीटा हो जाए। तो गुरु ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़ाया जाएगा स्टार बैच में जो आपको डेराइव करना ना आता। और आप कहेंगे डेरिवेशन आता थोड़ी है, मैंने कहा डेरिवेशन आता नहीं, लेकिन गुरु अगर आप ये याद रखोगे ना sin 2 थीटा बराबर इतना होता है और ये फॉर्मूला ये भी पता रहेगा ना, तो कहीं कई बार होगा कि ये एक्सप्रेशन की भी जरूरत पड़ जाएगी साइन ए प्लस बी के फॉर्म में आपको तोड़ के। अब मान लो आपसे मैं पूछूं कि साइन 75 की वैल्यू निकालो, या मैं कह दूं साइन 75 की वैल्यू निकालो। अब आप साइन 37.5 दे दिया गया, साइन 37.5 या tan 37.5 दे दिया गया, मतलब tan 37 1/2 दे दिया गया, तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा लोगे, कौन सा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मान लो ये ना दिया गया होता, tan 37 ना दे के आपको दे दिया जाता, मान लो कि ऐसे निकालो, कुछ दिया ही नहीं गया है, कुछ दिया ही नहीं गया, तो कैसे निकालोगे। अब आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा कैसे, आपने कहा साइन 75 की वैल्यू हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 लिख के। अब आपको साइन 45 भी पता है, कॉस 45 भी पता है, साइन 30 भी पता है, कॉस 30 भी पता है। तो कई बार क्या होगा, वो कहेंगे साइन 75 ना निकाल के आप tan 37.5 की वैल्यू निकालो। पूछेंगे tan 37.5 की वैल्यू कितनी होती, मान लो एसएससी पूछ ले कि tan 37.5 की वैल्यू निकालो। अब आपका दिमाग हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि tan 37.5 अगर मैं tan 75 निकाल लूँ, या छोड़ो tan 37.5 कैसे निकलेगा, tan 37.5 पूछ सकते हैं। अब आपने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या काम करता हूँ, मैंने कहा क्या करोगे, आपने कहा मैंने पता है साइन 75, मतलब मुझे पता है साइन 75 कितना होता है। मैंने कहा कैसे, आपने कहा साइन 40 प्लस 35 सॉरी साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हो। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आपको पता है साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है। और प्लस कॉस 45 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, यानी साइन 75 हो जाएगा √3 + 1 अपॉन हर बराबर है 2√2 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ और पता है कि साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 2 × 37.5, क्योंकि 37.5 दूना 75। साइन 2 थीटा ये क्या होता है 2 tan थीटा, यानी 2 tan 37.5 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 37.5। अब ये बराबर आपको पता है, यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी आपको दे दिया गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर tan 37.5 को x माने, ये बराबर दिया गया √3 + 1/2√2। मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा √3 + 1 × x² प्लस √3 + 1 बराबर 4√2x। 4√2x को इधर लाओगे तो इधर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधेधराचार्य लगा दो कि ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो यहाँ से x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद है ना, तो फॉर्मूले इंप्लीमेंट करके आप tan 37.5 भी निकाल सकते हो। अब आपको लगेगा मैं सिंप्लीफाई करवाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं सिंप्लीफाई करवाने वाला, ये आपको होमवर्क के रूप में दे दिया गया, आप करो। tan 37.5 पूछ लिया जाए, साइन 37.5 पूछ लिया जाए तो भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आप कहोगे साइन 37.5, यहाँ पे फॉर्मूला पता है 2 sin 37 1/2 कॉस 37 1/2 हो जाएगा। अब 2 sin 37 1/2 कॉस 37 1/2 अगर ऐसा पूछ लिया, यानी 2 sin 37.5 कॉस 37.5। आप कहेंगे कि यहाँ से साइन कैसे निकलेगा, मैंने कहा कॉस को साइन में बदल लो। किस फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप रिलेट करके ट्रिगो को पढ़ पाओगे, अगर नहीं पता है तो आप कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। बोलो क्लियर है। इस वजह से मैं घूम घुमा के पढ़ाता हूँ, ठीक है, समझ आ गया, बोलो क्लियर। अच्छा, अब हम आते हैं अगले प्रश्न, आए चल देखो। अगला प्रश्न हमसे कहा गया कि भैया cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं। मैंने कहा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने कहा ये कैसे है, मैंने कहा आपको मैंने बताया cos a + b होता है cos a cos b, और जब cos के सीन में जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस लग जाता है, माइनस साइन है साइन भी। रटने का तरीका भी बताया था, याद रखने का तरीका। आपने कहा दोनों जगह थीटा थीटा, यानी cos थीटा × cos थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा × साइन थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख लिया, यानी a की जगह पे भी थीटा, b की जगह पे भी थीटा। बोलो क्लियर। ये फॉर्मूला सबको पता चल गया कि कैसे आया। अब अगर आपको कहा जाए दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, मैंने कहा मुझे एक चीज़ पता है कि cos स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी जानते हैं नहीं जानते, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये आइडेंटिटीज जो पढ़ रहे हो ये आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, यानी ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला बनेगा। अब अगर आपको कॉस दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, कॉस साइन दोनों पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अच्छा, आपने कहा एक फार्मूला ये बता दिया आपने, एक फार्मूला ये और भी फार्मूला, मैंने कहा बिल्कुल है। अब कॉस के फॉर्म में है तो साइन के फॉर्म में क्यों नहीं होगा? आपने कहा कॉस स्क्वायर थीटा मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, -1, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, और 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो साइन अगर पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। फॉर्मूले तो इतने भर दूंगा आपके दिमाग में कि कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा यूज करें कौन सा नहीं यूज करें। अब अगर cos 2 थीटा निकालना है और आपको साइन थीटा दिया गया तो इस फॉर्मूले, cos थीटा दिया गया तो इस फॉर्मूले, साइन cos दोनों दिया गया तो इस फॉर्मूले। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि भैया tan दिया गया है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला कैसे आता है मैंने बताया आपको। हम क्या करते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? अगर किसी संख्या को 1 से डिवाइड किया जाए कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आपने कहा 1 से डिवाइड कर दो, और 1 की जगह पे 1 ना लिख के 1 का दूसरा रूप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, बात एक ही है। बोलो क्लियर हो गया? अब आपको क्या काम करना, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से अंश हर में डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करोगे तो अंश में भी होगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर अंश में 2 पद हैं तो दोनों पदों में अलग अलग डिवाइड होगा, यानी यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा बटे में आ जाएगा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा। अंश में डिवाइड होगा, हर में भी तो करोगे तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। राइटिंग पे नहीं, दिमाग पे, और जो चीज़ें लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दें। ये कट के 1 हो गया, साइन बटे कॉस क्या होता है tan, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये कॉस कॉस कट गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर। तो cos 2 थीटा का तीसरा फॉर्मूला आ गया। तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है भैया? तीसरा फॉर्मूला क्या सॉरी चौथा फॉर्मूला आया। चौथा फॉर्मूला कहता है कि cos 2 थीटा को चौथे फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब tan दे दिया गया तो भी cos 2 थीटा निकल के आ जाएगा। दिक्कत कुछ भी नहीं होने वाली है, बस आपको ध्यान रखना है कि cos 2 थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार मेरे साथ सारे लोग आंखें बंद करेंगे, दोहराएंगे, घुराए जा दोहराओ, चलो आंख बंद करो। cos 2 थीटा क्या होता है, पहले sin 2 थीटा के फॉर्मूले बताओ। आंख बंद करो, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अगर tan पता है तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पता है। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले कौन कौन सा? पहला बेसिक पेरेंट फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसमें साइन की जगह पे cos, साइन को cos में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो क्लियर? दूसरा फॉर्मूला। अगर cos को साइन में फिर से चेंज कर दें तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तीसरा फॉर्मूला। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन करवाते टाइम मैं बताऊंगा कि कौन सी जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बोलो क्लियर? चौथा फॉर्मूला अगर tan पता है तो आपको पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला बनेगा cos 2 थीटा के लिए। बोलो क्लियर है? क्वेश्चंस जब करेंगे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, टेंशन कुछ भी नहीं लेना है। बोलो क्लियर है? तो cos 2 थीटा के चारों फॉर्मूले एक बार मैं लिखवा दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपके नोटबुक में अगर नहीं आई तो भैया बहुत मारूंगा। लिखो cos 2 थीटा के फॉर्मूले, लिखो cos 2 थीटा। कितने फॉर्मूले अभी हमने पढ़े? 4। कौन सा पहला फॉर्मूला पेरेंट फॉर्मूला कौन सा है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, तीसरा फॉर्मूला कौन सा है, चौथा फॉर्मूला क्या है? चारों फॉर्मूले मुझे बता दो। आपने पहला कहा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला फॉर्मूला। मैंने कहा दूसरा बताओ, आपने कहा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने कहा तीसरा बताओ, आपने कहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा चौथा बताओ, आपने कहा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब यूज होने वाले हैं, तो टेंशन न लेना, ये सारी चीज़ें यूज होने वाली हैं
कॉस टू थीटा का जितना फार्मूला मैं बता रहा हूँ ये सारे फार्मूले स्टार बैच नहीं आपकी ज़िंदगी भर यूज होने वाले हैं। जब तक आप एसएससी देते रहोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, अपने पोतों को पढ़ाओगे, तो ये चीज़ें यूज होने वाली है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लो। और मैथ बैकग्राउंड से हो, मन करे किस बैकग्राउंड से हो, डजेंट मैटर, आपको यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है कि आपको मैथ समझ में आ रहा है। मैथ समझ में आ रहा है, इंप्लीमेंट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। मैं या कोई भी पढ़ाता चला जाए, कितना भी अच्छे से मैं पढ़ाऊँ, कितना भी एफर्ट मैं डालूँ, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो आप पढ़ते भी रहो, ठीक है। मतलब जो चीज़ें बताई जा रही हैं, प्रैक्टिस करने कहा जा रहा है, तो वो कर लो। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपका फ़ायदा है, ठीक है। और आपको अगर लग रहा है कि मैं परेशान कर रहा हूँ, आपको शायरी नहीं सुना रहा, जोक नहीं सुना रहा, तो भैया मैं नहीं सुनाऊंगा। आपको क्या काम करना है, आपको मैं परेशान करूंगा कि पढ़ डालो, ये करो, वो करो, आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। फिर भी मैं कहता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन लेने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी। और अगर आप मेहनत करोगे तो ये भी नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहो। बोलो क्लियर हो गया कॉस टू थीटा के फॉर्मूले। अगर मैं कह दूँ कि चलो मैं बता दे रहा हूँ साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर, चलो साइन थीटा बराबर मैं मान ले रहा हूँ 1/2, यानी थीटा 30 दिया गया बेसिकली। अब चारों फॉर्मूले से मैं निकाल ले रहा हूँ। अगर थीटा बराबर 30 अंश है तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो ये देखो साइन थीटा दिया गया, यानी 1 - 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4, यानी 1 - 1/2, यानी कि ये उत्तर कितना हो गया 1/2। पहला फॉर्मूला सिद्ध। अगर थीटा बराबर 30 है तो कॉस थीटा की वैल्यू √3/2, यानी 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर, यानी 3/4 -1। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3/4, 3/2 -1, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। यहाँ से भी आ गया। अगर थीटा बराबर 30 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, यानी 3/4 -1/2 का स्क्वायर 1/4, 3 - 1 2/4, यानी उत्तर 1/2 यहाँ से। अगर थीटा 30 है तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1 + 1/3, तो हो जाएगा 2/3, नीचे 4/3, यानी 2/4, यानी उत्तर इधर भी 1/2। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले यूज करने। बोलो क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया। सबसे 1/2 वैल्यू आनी चाहिए सब जगह। देखो 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, चारों जगह आ गई साइन थीटा 30। अब आपको ये यहाँ पे तो चलो 1/2 दिया गया, अब साइन थीटा बराबर 4/5 दे दिया जाता, तो कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या होती है ये आपको निकालना है। आपके लिए ये क्या है, होमवर्क। क्या है, होमवर्क करना है इसको। ऐसा नहीं होमवर्क बना के मुंह बनाए बैठे हो, नहीं होगा फिर सिलेक्शन, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया। अब तीसरा वाला फॉर्मूला बनता है tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, सारी चीज़ें समझते चलना, अगर नहीं समझ में आई तो बहुत मारूंगा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है और बाकी डिराइव भी करेंगे। अब देखो tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा। साइन में क्या पढ़ा था, 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देना, 1 - tan स्क्वायर थीटा। देखो हमने tan का फॉर्मूला पढ़ा 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan। हमने साइन 2 थीटा पढ़ा था। अब ये आया कैसे, ये आया कैसे ये जान लेते हैं। साइन 2 थीटा हमने पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। हमने cos 2 थीटा पढ़ा था। cos 2 थीटा क्या पढ़ा था, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर। और हमें पता है कि tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा होता है sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, यानी इन दोनों को डिवाइड करने पे tan 2 थीटा ये कट जाता है, तो आपका उत्तर क्या आ जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और कह सकते हो, आपने कहा देखो, मैंने कहा क्या, आपने कहा अगर ये कोण 2 थीटा मान लो मैं, तो आपका देखो tan 2 थीटा कितना है, tan 2 थीटा कितना है, tan 2 थीटा आपका है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो 2 थीटा के सामने ये 2 tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बेस क्या हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा। और हाइपोटेन्यूज आप देखो, साइन में भी नीचे हाइपोटेन्यूज है, कॉस में भी, तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस बात खत्म। तो यहाँ से एक चीज़ और बनेगी कि भैया देखो अगर ये कर्ण है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी हाइपोटेन्यूज 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये सीधे रिजल्ट भी है, बराबर 2 tan थीटा का होल स्क्वायर, यानी 4 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 - tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला नहीं मतलब बेसिकली ये रिजल्ट, इससे एसएससी कई बार डायरेक्ट पूछ लेते। तो tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है।
फॉर्मूले ऐसे बहुत सारे डेराइव होंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, tan 2 थीटा के फॉर्म में। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरु मैंने तो θ/2 के फॉर्म में भी पढ़ा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एंगल का दूना, देखो यहाँ पे 2 थीटा होता था तो हम थीटा के फॉर्म में यानी एंगल के आधे के फॉर्म में। अब अगर मैं बात करूँ थीटा हो, अब वो चाहे साइन का हो, चाहे कॉस का हो, और चाहे हो टैन का। साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो या टैन थीटा हो, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो या टैन। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू θ/2, 2 इंटू θ/2 लिख सकते हैं। अब अगर 2 इंटू θ/2 लिख सकते हैं तो ये बेसिकली साइन 2, अगर इसको एक्स माने तो साइन 2x, और साइन 2x कितना होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यानी 2 sin x की वैल्यू θ/2 इंटू कॉस θ/2, ठीक है। या दूसरा साइन का फॉर्मूला क्या पड़ा है, 2 tan थीटा या 2 tan x यानी 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan x अपॉन tan 2x की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कॉस के लिए अगर हम बात करें, आपने कहा cos 2x, इसको x से जूम करो, cos 2x कितना होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यानी हो जाएगा cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, पहला फॉर्मूला। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यानी 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो आपने अगर देखा है तो ये सारे फॉर्मूले भी आपके होते हैं, ठीक है। अच्छा tan के लिए अगर ऐसे बात करें, आपने कहा tan 2x, tan 2x क्या हो जाएगा, tan 2x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x यानी 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x यानी 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। ये सब फॉर्मूले यूज होने वाले, तो ये भी आप डिजाइन बना के लिख लो, और ये लिखना नहीं, दिमाग में भी लिखना है, यानी कि रिवीजन भी करना है। बोलो क्लियर है। ये डिज़ाइन जो मैं बना रहा हूँ, ये डिज़ाइन आपको बनाना है और दिमाग में बनाना है। कॉपी पे अभी बना लो, दिमाग में भी बन जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। ज़्यादा फॉर्मूले इसी वजह से एक ही वीडियो में मैं नहीं करा रहा कि आपको दिक्कत ना हो। बोलो क्लियर है। तो आपने साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़ लिए। बोलो पढ़े कि नहीं, डेराइव किया आपने, खुद से किया या मैंने कराया, आपने कहा खुद से किया। बोलो क्लियर है। तो इसी वजह से मैंने a+b वाला फॉर्मूला करवा दिया था कि आगे यूज होने वाला है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अच्छा चलो, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। बोलो क्लियर हो गया सबको। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था x माइनस एक्स tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये वाला फॉर्मूला किसी को मतलब कैसे किया था, याद है। चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये सबको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना सबको। चलो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करें, तो आप तो तैयार ही हो गए। देखो जैसे पहला ही एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया, सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है, लिख लेना। क्या पूछा उन्होंने, कहा ये सीजीएल 2019 का प्रश्न है, सीजीएल 2019 का प्रश्न है। उन्होंने कहा 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। अब कुछ लोग क्या काम करते, इसको सॉल्व करने लग जाते tan 30 पुट करके। अब जिनको फॉर्मूला पता था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है, tan 2x यानी tan 2 इंटू 30 यानी ये tan 60 होता है, और tan 60 कितना होता है, √3। तो ये खत्म हो गया। बोलो क्लियर। तो अगर ऐसे आपको पता है ना, चीज़ें पता होती हैं तो आप आसानी से कर पाते हो, अदरवाइज फिर झूलते रह जाओगे, झूले लाल बन जाओगे, है ना। चलो बहुत सुंदर। अच्छा और क्वेश्चंस करवा दूं इस पे। अच्छा लिखो लिखो, ये सीजीएल का ही प्रश्न है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि ऐसा प्रश्न मैंने करवाया था, मतलब किया था कभी प्रैक्टिस करते टाइम। देखो उन्होंने कहा ना कि tan, जैसे 2 tan x अपॉन ऐसा कर दिया, 2 tan x अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू की पूछ ली क्या होगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने कहा ये 2 tan x लिखा हुआ है बटे 2 माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, होता है नहीं होता, होता है नहीं होता। ये 2 माइनस सेक स्क्वायर, अच्छा सॉरी
ये कितना हो गया, 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स था, 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स था। तो आपने कहा सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। मैंने कहा फिर क्या होगा, आपने कहा देखो 2 टेन एक्स मैंने किया अपॉन 2 में से घटाओगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स टेन 2x का फॉर्मूला बने। यानी ये लिखा है या ये लिखा है, बात एक ही है। बोलो क्लियर है। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन में वो कई बार प्रश्न पूछेंगे, आपको घबराना नहीं है। बोलो क्लियर, समझ आ गया। और प्रश्न कुछ उठाऊं, प्रश्न उठाने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ ऐसे करवा दूं आपको, ठीक है। चलो देखो, एसएससी ने एक प्रश्न और पूछा, एक प्रश्न पूछा एसएससी ने सीएचएसएल में 2014 में। किस एग्जाम में पूछा, सीएचएसएल 2014 में पूछा। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा साइन थीटा, सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड पूछा, वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे पूछते हैं। -2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई, उन्होंने कहा लिख लो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू उन्होंने पूछी क्या होगी। आपको ऑप्शन दिए उन्होंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और एक ऑप्शन कॉट थीटा भी दे दिया। अब आपसे कहा क्या होगा, मैंने कहा साइन थीटा ऊपर कॉमन ले लो। आपने कहा गुरु ये क्यों, मैंने कहा देखो तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे मैंने कहा कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा कॉमन लोगे तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब जिस मूर्ख को नहीं पता होगा कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कॉस 2 थीटा होता है, वो तो जान ही नहीं पाएगा। लेकिन आप मूर्ख नहीं हो, आपको पता है कि कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आपने कहा दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा फिर कितना हो जाएगा, टैन थीटा। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, टैन थीटा। कितने लाइन का प्रश्न था, एक लाइन का। एक लाइन में 2 नंबर आपको गिफ्ट किए जा रहे थे। अब अगर आपको फॉर्मूला ना पता होता तो बताओ कर पाते, नहीं कर पाते। फिर उन्होंने सीजीएल 2014 में उसी साल एक प्रश्न और पूछ लिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एसएससी ने, मतलब उन्होंने कहने का मतलब यहाँ पे एसएससी ने कहा कि भैया लिखो कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। लिख लेना सीजीएल 2014 का प्रश्न, कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और लेटेस्ट वाले भी करवा दूंगा तो टेंशन ना लो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और प्लस में कहा इन्होंने कि कॉस क्यूब थीटा लिख लो और माइनस साइन क्यूब थीटा, और नीचे लिख लो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उन्होंने कहा ऐसा दे दिया गया, और कहा इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिया -1 2 1 और 0, शायद हाँ 1 और 0। ये सीजीएल एग्जाम में पूछा, कहा ऑप्शन ये ले लो। और सीजीएल 2014 में एक प्रश्न वो दे रहे थे, सीजीएल 2014 में उन्होंने दिया ये प्रश्न, कहा कि बताओ वैल्यू क्या होगी। आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, नहीं पता तो जान लो। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अलजेब्रा में सब रटाऊंगा, टेंशन ना लो। तो ये फॉर्मूला, ये दोनों रट लो अभी भी। अब देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी, यानी a प्लस बी बोले तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि कट जाएगा। तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर माइनस ए बी यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके साथ में ऐसे देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब बटे a माइनस बी लिखा है, तो a माइनस बी अगर यहाँ बटे में आ जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, यानी बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कॉस थीटा साइन थीटा। यही तो बचेगा, बोलो क्लियर है। अब अगर इतना बच रहा है तो आपको क्या काम करना है, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। कितने लाइन का प्रश्न था, एक लाइन का प्रश्न था। 2 नंबर सीजीएल में भी उन्होंने आपकी जेब में डाल दिया। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अच्छा, एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस थोड़ा सा दिमाग लगाया। ये सिंप्लीफिकेशन में करवाऊंगा, अभी छोड़ो, अभी नहीं करवाता क्योंकि ये अभी आज वाले टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा एक बात और मैं बताऊं, cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। आपने कहा एक बात बताओ,
अभी तो आपने बताया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने कहा वही चीज़ लिखा है। देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कैसे? आपने कहा ए के पावर बी के पावर अगर सी लगा दूँ तो ये हो जाता है ए के पावर बी सी। ठीक है, बी के पावर सी नहीं है, ए टू दी पावर बी के होल पावर सी है, तो ये हो जाता है ए पावर बी पावर। जैसे मतलब अगर 2 के पावर 4 लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 के पावर का गुणा यानी 8। लेकिन ऐसा नहीं 2 के पावर 4, अगर ये 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 16 बनेगा। ठीक है, यानी होल के पावर दिया गया, तो वही मैंने किया। अब आपको एक फॉर्मूला और बता दूं अलजेब्रा का। अलजेब्रा कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको ए माइनस बी लिख दो और ए प्लस बी लिख दो। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया। यानी आपने लिखा ए माइनस बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रेकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी की जगह पे तो कुछ लिखना है, यानी यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर? अब आपने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो एक होता है, मैंने कहा बिल्कुल। और आपने कहा ये क्या होता है? ये वही तो होता है कॉस टू थीटा, तो यही कॉस टू थीटा। यानी आप एक फॉर्मूला और लिख लो कॉस टू थीटा का, कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। अब इस पर एसएससी ने प्रश्न पूछा था तो मुझे याद आ गया कि ऐसा प्रश्न एसएससी ने पूछा कि एक बात बताओ, एसएससी ने सीएचएसएल एग्जाम में पूछा, लिख लो सीएचएसएल 2014 में ही पूछा। अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। क्या पूछा उन्होंने कहा एक बात बताओ गुरु कि एक मिनट, कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा बराबर दे दिया 2/3। तो आपसे क्या कहा? आपसे कहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। अब मैंने मतलब अभी बताया कि ये कॉस 2 थीटा होता है, तो आपने कहा कॉस 2 थीटा दिया गया है, और जो पूछा गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी कॉस 2 थीटा होता है। यानी कॉस 2 थीटा देके मूर्खों ने वही चीज पूछ ली। यानी मूर्ख नहीं है, बेसिकली कहने का मतलब थोड़ा सा समझो कि उन्होंने आपको मूर्ख बनाया कि कॉस 2 थीटा दिया और वही वैल्यू दूसरे फॉर्म में पूछ ली। आपने कहा 2/3 अगर ये है तो ये कुछ अलग थोड़ी लिखा है, ये भी कॉस 2 थीटा लिखा है, यानी इसकी भी वैल्यू 2/3 हो जाएगी। यानी आपको ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, ऑप्शन लिख लो 2/3, 3/2, 1 और 0। अब आपको ये फॉर्मूला सीधे दिख रहा था तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यही मैं कहता हूँ कि आपको फॉर्मूले दिखने चाहिए, और ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलो अगला प्रश्न ऐसे मैं ढूंढ के करा, देखो इसी तरह से मैं अगर करवाता रहूँगा तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बोलो क्लियर है? चलो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड सीपीओ में एक बार प्रश्न पूछा गया, सीपीओ 2016 में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भैया एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहा ये बताओ। अब देखो आप एक बात बताओ, 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपको पता है इसको ऐसा लिख सकते हो 2 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और होल के बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। आपने कहा 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा, यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका सिंप्लीफाइड रूप पूछा था, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, ये क्या होता है? साइन 2 थीटा। बस लो साइन 2 थीटा। कितने नंबर मिल गए? अगर सीजीएल सीएचएसएल में आता तो कितने नंबर देके जाता? 2 नंबर आपके हाथ में देके जाता। बोलो क्लियर है? ये सीपीओ 2000। और ऑप्शन क्या क्या दिए थे देखो तो, कहा कॉस थीटा ले लो, साइन थीटा ले लो, कॉस 2 थीटा ले लो और साइन 2 थीटा, ये ऑप्शन दिए थे। अब आपको सीधे दिख रहा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले में भी आता है साइन 2 थीटा, यानी ये दोनों नहीं। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना। अब अगर आपको ये पता होता है ये फॉर्मूला तो आप आसानी से कर लेते, अदरवाइज फिर कोई दिक्कत तो होगी ही होगी। बोलो क्लियर? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा एक और बात पूछा इन्होंने, कहा ना सीजीएल एग्जाम 2016 में पूछा, सीजीएल 2016 एग्जाम में क्या पूछा इन्होंने? वही कॉस वाला फॉर्मूला, यानी कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा बराबर, इन्होंने कहा 1/3 है। तो आपसे पूछा tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन इन्होंने जो दिया आपको वो कुछ इस प्रकार से था। इन्होंने कहा 1/2 ऑप्शन ले लो, 1/4 ले लो, 1/3 ले लो, 1/5 ले लो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा ये अभी हमने पढ़ा है कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा, ये कॉस 2 थीटा होता है, और कॉस 2 थीटा बराबर कितना होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर। आपने कहा कॉस टू थीटा अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, अगर लगाना है तो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि एक बार अंश में हर को जोड़ो, यानी कॉस टू थीटा प्लस 1 अपॉन हर में से अंश को घटाओ, मतलब अंश में से हर को घटाओ या अंश में हर में से अंश को, हमने यहाँ अंश में से हर को घटा दिया तो ऊपर जो प्रक्रिया इधर हुई वही प्रक्रिया। कंपोनेंडो बेसिकली कहता है ए बटे बी बराबर अगर सी बटे डी, यानी ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी इधर करोगे तो सी प्लस डी इधर करना पड़ेगा, ए माइनस बी इधर कर दो तो सी माइनस डी इधर कर दो, ये कह रहा है कंपोनेंट। तो यहाँ कॉस टू थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस टू थीटा माइनस 1 करोगे जो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अंश में हर को जोड़ा गया, और फिर क्या कहा नीचे घटा दो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा में से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा घटाओगे तो -1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपने कहा एक बात बताओ, टेन टेन कट गया, यहाँ 1 1 कट गया, यानी आपका आया कितना 2 बटे -2 टेन स्क्वायर थीटा, यानी -2 बटे टेन स्क्वायर थीटा, ये कट गया। ये बराबर आपका आ गया कॉस टू थीटा प्लस 1 यानी 4 बटे 3 बटे कॉस टू थीटा माइनस 1 यानी -2 बटे 3, माइनस माइनस हट गया, यानी आपका आ गया 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4 बटे 3 बटे 2 बटे 3, यानी 2 बटे 3 हो गया। बोलो क्लियर, सॉरी 2 2 हो गया, 3 3 तो कट गया ना, यानी 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा 2, तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/2, ये पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्टली वो पूछते हैं, और अगर आपको नहीं पता फॉर्मूला तो आप इधर उधर बिलक रहे होते हो। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। एक प्रश्न ऐसे सीजीएल 2016 एग्जाम में इसी फॉर्मूले पे बेस्ड और पूछ लिया। उन्होंने कहा कि देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको दे दे, सीजीएल 2016 एग्जाम में पूछा। क्या पूछा उन्होंने कहा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 दे दिया। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है, बाकी कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा बताओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस 2 थीटा, ये बराबर 1/4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कॉस 2 थीटा माइनस 1/4। यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये लिखा कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है -1/4, तो ये माइनस माइनस 1/4 यानी इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। सिंपल सी बात। या आप इसको तोड़ लेते, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सीधे 1/4, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये उत्तर 1/4 हो जाता है। तो जिस मेथड से करना चाहे मेथड कोई भी अप्लाई करो, आपका उत्तर आ जाना चाहिए, दैट्स ऑल। बोलो क्लियर। अच्छा, एक प्रश्न सीजीएल में ऐसे और पूछा, बताऊं क्या पूछा। उन्होंने कहा सीजीएल 2016 में ही पूछा, उन्होंने कहा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर क्या है, उन्होंने कहा 1 है, और कहा गया एक्स जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी एक्स लाइज बिटवीन 90 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, अब आपसे कहा गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू बताओ। आप क्या करोगे, आफत तो आ गई, आपने कहा आफत आ गई, मैंने कहा नहीं रुको, तो 0 1 1/2 और 2। अब आता है वैल्यू पुटिंग नाम की चीज़। आप एक बात बताओ, अगर कॉस को 0 मानना चाहे, कॉस को 0 माना जाए तो थीटा बराबर कितना रखना पड़ेगा 90 डिग्री। लेकिन एक्स को 0 से 90 के बीच में लेना है, एक्यूट एंगल है, यानी 90 आप नहीं ले सकते। यहाँ पे मैंने जब लिखा था तो यही मैंने, ये 90 आप नहीं ले सकते, एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी एक्स बराबर 90 नहीं पुट कर सकते आप यहाँ पे, क्योंकि एक्स हमें एक्यूट एंगल लेना है, यानी 90 से छोटा लेना। अब क्या करोगे, आपने कर देना है इसका स्क्वायर, आपने कर देना, ये कौन से एग्जाम का प्रश्न है पहले तो ये लिख लो, सीजीएल 2016 का प्रश्न लिखो। ओ यार क्या कर दिया मैंने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 1 दिया गया था। स्क्वायर अगर कर दो तो आपको मैं बताऊं, देखो स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी साइन 2x, ये बराबर 1 हो जाएगा। कट गया, साइन 2x बराबर 0 आ गया। अगर हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स निकालना है तो आप कहेंगे अंडर रूट में क्या करो, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस
तो मतलब अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि होता है 1 प्लस साइन 2x। यानी आपने कहा कि भैया यहाँ से एक चीज़ बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे। मैंने कहा क्या? आपने कहा कुछ भी ना बताओ, मुझे एक बात बताओ कि साइन 2x की वैल्यू पता है नहीं पता है? मैंने कहा बिल्कुल पता है। आपने कहा कितना है? मैंने कहा 0। तो आपने कहा 1 प्लस 0 यानी कि वैल्यू कितनी? अगर आपको कुछ भी दे दिया जाए तो आप सीधे सीधे स्क्वायर करना, बात खत्म हो गई। साइन 2x की वैल्यू निकल गई, एक बार यहाँ पे पुट कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर? क्लियर हो गया? सीजीएल 2017 में वो वाला प्रश्न पूछा गया जो अभी हमने करवाया नहीं था, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा वाला फार्मूला। ये फार्मूला पे बेस्ड अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इस ये पूछा गया, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये सीजीएल 2017 का प्रश्न है। सीजीएल 2017 में घुमा के फिर से पूछ लिया गया। बोलो क्लियर है? तो अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप कर पाओगे, अगर नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब आता है कि साइन पावर 6 थीटा, ये बहुत यूज होगा, प्लस कॉस पावर 6 थीटा। देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो उसी को हमने मॉडिफाई कर लिया। यहाँ देखो, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3ab 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो हो जाएगा। ये 1 है, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू ये 1 है तो कोई मतलब नहीं, यानी साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे याद आया मुझे? ये प्रश्न इन्होंने सीधे पूछा, एसएससी ने सीजीएल 2016 मेंस में पूछा था। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सीजीएल 2016 मेंस में क्या पूछा उन्होंने, लिख लो। एसएससी सीजीएल 2016 मेंस में क्या पूछा वो लिख लो। इन्होंने कहा कि भैया 8 टाइम्स ऑफ साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, इसमें से कहा इन्होंने घटा देता हूं मैं 12 साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा। इन्होंने कहा इतना मैं घटा दे रहा हूं, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? और इन्होंने ऑप्शन दिया 20 माइनस 4 माइनस 20 और 4। एक फॉर्मूला और लिख लो कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा कितना होता है। देखो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जो कि बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा आपका लास्ट में जाकर। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये 8 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ये फार्मूला अभी हमने पढ़ा। माइनस 12 टाइम्स ऑफ, अगर ये फार्मूला आपको पता होता तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फिर पुट कर देते। आपने कहा देखो 8 3 24 माइनस 24 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 गुणे 2 यानी प्लस 24 साइन, यानी ये दोनों कट जाएंगे, यानी आपका बचेगा कितना? 8 माइनस 12, उत्तर आपका माइनस का 4 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर? ऐसा प्रश्न आपको अगर आ जाए तो आप कर लोगे नहीं कर लोगे? तो बहुत आसान से प्रश्न है, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। बोलो क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। 2 और प्रश्न सोच रहा हूँ करवा दूँ, फिर बाड़ी को विराम दे दूँ, ठीक है, क्योंकि फिर अगली क्लास भी रिकॉर्ड करके सोच रहा हूँ आज थोड़ी लंबी कर दूँ क्लासेस। देखो मतलब आज कुछ क्लास ज़्यादा कर दूँ क्योंकि शिवरात्रि है और छुट्टी भी है। इन्होंने एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा, कौन से एग्जाम में? सीजीएल 2017 में क्या पूछा ये लिख लो।
इन्होंने कहा कि cos a/2 बराबर है x, तो आपसे कहा कि x की वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछ लिया। cos a/2 बराबर x है तो x की वैल्यू और क्या हो सकती है। आपको ऑप्शन दिया अंडर रूट में 1 माइनस cos a/2, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया अंडर रूट में 1 प्लस साइन a/2, तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया 1 प्लस कॉस a/2, और चौथा ऑप्शन इन्होंने जो दिया वो दिया 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस कॉस a/2 1 माइनस साइन a/2। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने कहा क्या कि कॉस के जो फॉर्मूले हैं वो 2 कॉस स्क्वायर या -1 वाला कब यूज होगा, जब कहीं पे प्लस में 1 दिया रहेगा तो ये 1 1 कैंसिल करने के लिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है कब यूज होगा, जब कहीं पे cos 2 या -1 लिखा रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना। आपने कहा cos निकालना है, cos निकला कब होगा, अगर यहाँ पे पुट करेंगे cos की वैल्यू तो ये साइन दे देगा। तो 1 माइनस यहाँ पे अगर cos की वैल्यू रखोगे 1 कैंसिल करने के लिए तो साइन दे देगा, यानी 1 प्लस वाले में आपको पुट करना है, यानी इस ऑप्शन पे आ जाना है, यानी अंडर रूट में 1 प्लस cos a कितना होता है, मैंने क्या बताया, cos a को लिख सकते हैं cos 2 इंटू a/2 यानी cos 2x। cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x यानी 2 cos स्क्वायर a/2 -1 डिवाइडेड बाई 2, 1 1 कट गया, 2 2 कट गया, cos a/2 की वैल्यू अंडर रूट में ये cos स्क्वायर a/2 है यानी ये हो गया cos a/2, यानी ये cos a/2 है, यही x है, यानी x की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। बोलो क्लियर। सेम इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया और ये आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ दे रहा हूँ। 1 प्लस कॉस a/2 ये कौन से एग्जाम में, CHSL एग्जाम में उसी साल 2017 में पूछा गया, CHSL 2017 का प्रश्न। ये बराबर x दिया गया तो आपसे कहा गया कि x की वैल्यू क्या होगी, ये CHSL 2017 एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन दिया साइन स्क्वायर a/2, इन्होंने ऑप्शन दिया अंडर रूट में साइन a/2, इन्होंने ऑप्शन दिया अंडर रूट में कॉस a/2, इन्होंने ऑप्शन दिया कॉस स्क्वायर a/2। ये सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए। ये आपको स्टार बैच का होमवर्क समझ लो, ये एक और होमवर्क है, ये आपको करना है। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया, CHSL 2017 के एग्जाम। आज और कुछ कराने का प्लान था लेकिन वो चीज़ें अगली क्लास में करवा पाऊँगा। ठीक है, कि अगली क्लास में अब ये सब लोग नोट कर लेना एक बार। ठीक है, नोट कर लिया। चलो आज हम करवाने वाले थे cos थीटा प्लस 20, cos थीटा प्लस 40, ऐसे डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है। आपने ऑप्शन क्वेश्चन देखे होंगे cos 20, cos 40, cos 60 इसकी। तो ये सब फॉर्मूला है, एक पैटर्न है, वो करवाना। फिर अगली बार मिनिमा मैक्सिमा करना है, 3 ये वाले फॉर्मूले करने हैं, 3 टाइम्स ऑफ। तो कुछ फॉर्मूले ट्रिगो में ज़्यादा हैं, ट्रिगो और अलजेब्रा ऐसे हैं जो जिसमें फॉर्मूले ज़्यादा हैं, मेंसुरेशन में भी फॉर्मूले हैं लेकिन इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो अगली क्लास का वेट करेंगे और आप लोग सारे लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे कई बार मैं कुछ भी बात करनी होती है, कुछ भी PDF शेयर करना होता है तो उधर कर देता हूँ। तो डोंट वरी, आप लोग सारे लोग ज्वाइन कर लें और किसी चीज़ की टेंशन ना लें, पढ़ते रहें, सिलेक्शन ज़रूर होगा। बाय बाय, टेक केयर।